सुप्रीम कोर्ट को सही मायने में संविधान का गार्जियन कहा गया है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका या विधायिका लेजिस्लेटिव अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप करता है और फिर चीज़ों को ठीक करता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो पिछले 60 सालों से, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो लगभग 20 साल जो है एक छत्र अधिकार कांग्रेस का रहा, कांग्रेस सिस्टम, मतलब कांग्रेस की ही जो है गवर्नमेंट है राज्य में और कांग्रेस के द्वारा ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो कोई स्टार्टिंग के 20 साल में दिक्कत नहीं आई। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दूसरे पार्टी का है और जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तब प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट हुआ। और फिर क्या होता था कि आपको पता है कि आर्टिकल 154 में लिखा है कि जो गवर्नर हैं वो राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड रहेंगे। कोई भी बिल विधायिका जो विधानसभा प्रेजेंट करेगी उस पर जब तक गवर्नर का सहमति नहीं मिलेगा वो विधेयक जो है वो अधिनियम बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा। और तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा। सेम चीज़, ठीक है, जो कांग्रेस के टाइम पे होता था सेम चीज़ अभी बीजेपी गवर्नमेंट के समय पे कि जहाँ जहाँ पे नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है, फिर आपका तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सब जगह ये प्रॉब्लम जो है क्रॉप अप होने लगी। और खासकर जो तमिलनाडु का मैटर है वहाँ तो अति ही हो गया। तो इसी मैटर में जो है अभी जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन का डिसीजन आया है और ये डिसीजन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लियर हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या होता था कि आपको बताया ना कि जो लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है वो रुक जाती थी क्योंकि जो गवर्नर है वो, क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं मेंशन है ना, आर्टिकल 200 में जो है दिया हुआ है कि गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है जब उनके पास बिल आता है। लेकिन वहाँ पे ये लिखा गया है कि जल्द से जल्द जो है गवर्नर को अपना एसेंट देना है, सहमति देना है या डिसीजन लेना है, पर कोई टाइम फ्रेम जो है वो मेंशन नहीं है। इसके वजह से बहुत कन्फ्यूजन और बहुत प्रॉब्लम चलते आ रहा था कम से कम 6-10 को से, ठीक है। तो उसको शॉर्ट आउट किया गया है। और देखिए 3 टाइप का वीटो पावर होता है गवर्नर के पास भी और प्रेसिडेंट के पास भी। जब वो कोई बिल को जो है पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं, खासकर प्राइवेट मेंबर बिल के केस में, तो उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। और चूंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, जब वो किसी बिल के ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं लेते हैं, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। और एक होता है सस्पेंसिव वीटो कि जैसे एक बार बिल आया सहमति के लिए कि पास कर दीजिए, गवर्नर को पसंद नहीं आया और गवर्नर ने वापस कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ जो है प्रेसिडेंट के पास होता है। और लेकिन ये जो पावर है, ये जो वीटो है वो मनी बिल के केस में नहीं हो सकता। मनी बिल को आप वापस नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए कि गवर्नर ने बिल को वापस भेजा या प्रेसिडेंट ने बिल को वापस भेजा और दोबारा अगर स्टेट में विधानसभा के द्वारा उसको वापस से भेजा गया तो गवर्नर को अप्रूवल देना ही देना है। उसी तरह दोबारा जो है बिल जब भेजा गया प्रेसिडेंट साहब के पास तो उनको अप्रूवल देना ही देना है, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चलते थे, अभी हम लोग जो भी पढ़े थे कि गवर्नर के पास भी एब्सोल्यूट वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है। लेकिन इस लैंडमार्क जजमेंट में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, इस लैंडमार्क जजमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो गवर्नर हैं वो बाउंड हैं मंत्री परिषद के डिसीजन से। उनके पास कोई भी एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे यारों। साथ ही साथ टाइम फ्रेम भी किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 153 में दिया है कि स्टेट के जो है गवर्नर होने चाहिए। आर्टिकल 154 में दिया है कि जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं। और जो भी राज्य की विधानसभा है, ठीक है, उसको कोई भी नया नियम कानून बनाना होता है तो वो बिल जब हाउस से पास हो जाता है तो राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के पास जो है अनुच्छेद 200 के अंदर अलग अलग ऑप्शन है। जब राज्यपाल साहब या साहिबा उन पे अपना सहमति देते हैं, असेंट देते हैं, तो जो विधेयक है वो क्या बन जाता है, अधिनियम, बिल जो है वो एक्ट बन जाता है।
उसके बाद क्या है कि वो सहमति नहीं भी दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं असेंट को। लेकिन ये किस केस में नहीं होगा? मनी बिल वाला केस में नहीं होगा, क्योंकि मनी बिल जो है वो प्रायर अप्रूवल के बाद ही मतलब आता है, ठीक है। तो सहमति वो नहीं देते हैं और उसको वापस कर देते हैं, बिल को वापस कर दिए, बिल वापस हो गया। लेकिन वही आपको बोले कि मनी बिल के केस में नहीं होगा। और अगर दोबारा विधानसभा ने उसको वापस से जो है गवर्नर के पास भेजा, तो अब गवर्नर को पास करना ही करना होगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से जो है वो खारिज हो जाता है। और एक ऑप्शन क्या है कि बिल को जब गवर्नर को ये फील होता है कि मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए, तो बिल को जो है आरक्षित कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी खामी क्या रही कि कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि पॉकेट वीटो होता है कि गवर्नर्स ना ही हाँ बोल रहे हैं ना ही ना बोल रहे हैं, और वो बिल को लेके बैठे हुए हैं। जैसे तमिलनाडु में RN रवि के द्वारा जो है, RN रवि जो वहाँ के गवर्नर हैं उनके द्वारा किया गया, उसको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, कि आप ना सहमति दे रहे हैं ना आपका जो है डिसएग्रीमेंट है, आप बैठे हुए हैं, ठीक है। या फिर एक और मिस्टेक क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे एक बार बिल आया, राज्यपाल को भेजा गया, तो राज्यपाल उसको सहमति दे सकते हैं या फिर सहमति नहीं दे सकते, और जो है वो बिल को वापस भेज दिए विधानसभा के पास। लेकिन अगर वापस से स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भेजता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर को पास करना ही करना है, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ। जब सेकेंड टाइम जो है RN रवि जी के पास ये आया, तो RN रवि जी ने जो है उसको जो है अगेन प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। और ये 2020 से मैटर जो है वो चल रहा था 2023 तक। फाइनली जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, उन्होंने जो है वो अप्रोच किए सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि जो गवर्नर है वो ऐसा नौटंकी कर रहे हैं। तो फाइनली उस पर अभी 8 अप्रैल को फाइनल डिसीजन दिया गया, जिसमें ये क्लियर किया गया कि जो गवर्नर हैं ये बाउंड हैं आर्टिकल 163 से। जैसे आपको पता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा, लेकिन जो राज्य की सरकार है वो तो चुन के आई है, इलेक्टेड है, ठीक है। तो कैसे जो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो इलेक्टेड से कैसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और वो विधानसभा के कार्यों को कैसे रोक सकते हैं, इसी पे ऑब्जेक्शन किया। और इस डिसीजन में बहुत सारा चीज़ क्लियर हुआ है। इसमें बोला गया कि जो गवर्नर है उनके पास कोई एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, कोई पॉकेट वीटो नहीं है, और वो बाउंड है आर्टिकल 163 से। जो भी मंत्रिपरिषद बोलेंगे उनको करना ही करना है। एट द सेम टाइम ये पहली बार हुआ है कि जो मतलब जो स्टेट का बिल है वो बिना गवर्नर के अप्रूवल के पास कर दिया गया, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 3 साल से जो है नौटंकी चल रहा था। तो आर्टिकल 142 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जब एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका या आपका जो है विधायिका अपना काम नहीं करती है, तो फिर आप उसके अंतर्गत एक्शन ले सकते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि मणिपुर में एक दल बदल कानून के अंदर एंटी डिफेक्शन के अंदर के जो है MLA को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा था, और सालों साल बीत गए थे। तो वहाँ भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके जो है मणिपुर के MLA को डिस्क्वालीफाई किया गया था। ठीक उसी तरह अभी जो RN रवि के द्वारा जो है ये नौटंकी चल रहा था और मतलब बिल को पेंडिंग रखा गया था, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन इसको लिया। हालांकि कुछ क्रिटिक्स जो है उसको ये भी कह रहे हैं कि ये जुडिशियल ओवर रीच है, क्योंकि अब जैसे केवल यही नहीं, टाइम भी सेट किया गया है कि देखिए अगर जो गवर्नर हैं, ठीक है, राज्यपाल, वो अगर मंत्रिपरिषद के डिसीजन से यानी कि वो जो बिल आया उससे अगर वो खुश नहीं है, तो उनके पास 3 महीने का समय है, ठीक है। 3 महीने के अंदर उनको जो है बिल को वापस करना है। मैक्सिमम 3 महीने तक वो बिल को जो है विथहोल्ड करके रख सकते हैं और मतलब वापस करना है। और अगर दोबारा आ गया, ठीक है, दोबारा अगर भेज दिया गया तो 1 महीने के अंदर उनको अप्रूवल देना है, ठीक है ना। और जब दोबारा गया है बिल तो वो प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकते हैं। अगेन राष्ट्रपति के सहमति के लिए जो आरक्षित करने का समय है वो भी 3 महीना है, ठीक है। तो देखिए मतलब बिल को, विधेयक को विथहोल्ड करने का, अपनी सहमति रोकने का मैक्सिमम टाइम क्या दिया गया है? 3 महीना,
ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगेन अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए कंसिडरेशन के लिए, तो अगेन 3 महीना। और अगर बिल को, जैसे हम बोले ना कि एक बार बिल को भेजा गया विधानसभा के द्वारा और गवर्नर ने उसको वापस लौटा दिया और फिर वापस विधानसभा ने जो है उसको भेजा गवर्नर के पास, तो 1 महीना के अंदर जो है सहमति देना होगा। ये टाइम फ्रेम सेट किया गया है और इस पे बातें उठ रही हैं कि क्या जो ये जुडिशरी के द्वारा टाइम फ्रेम सेट किया गया है, क्या ये जुडिशियल ओवररीच है, क्या ये न्यायिक अतिरेक है। और अभी हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले डिसीजन ये आया है कि केवल गवर्नर ही जो है उनके पास एब्सोल्यूट वीटो मतलब नहीं है, मतलब नहीं होगा पूर्ण वीटो। इवन कि जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, उनके पास भी स्टेट बिल के मैटर में ये एब्सोल्यूट वीटो नहीं होगा और उनको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये भी डिसीजन सामने में आया है कि जो स्टेट बिल आया है प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट के सहमति के लिए या प्रेसिडेंट के डिसीजन के लिए, वो जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है। ठीक है, पहले तो आप ये जान लें कि आर्टिकल 201 में क्या होता है कि गवर्नर ने जो बिल भेजा विधेयक वो प्रेसिडेंट के पास आता है। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, सहमति देना या उसको वापस करना, विथहोल्ड करना, जो भी है ये सब ऑप्शन है। तो इसमें भी टाइम फ्रेम सेट किया गया है कि आप 3 महीने से ज़्यादा जो है उसको विथहोल्ड करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और आपको बताना भी होगा कारण। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चाहें तो आर्टिकल 143 के अंदर जो है वो सलाह ले सकते हैं ऐसे मैटर्स पे। बहुत ही क्लियर कट डिसीजन जो है वो दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत हौच-पौच होता था और स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। जबकि स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ के लोगों का मतलब दिखा रहा है वोट, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ के लोगों के वोट से ही तो बना है ना। तो कैसे कोई गवर्नर जो है जिनका अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा हुआ है और सेंटर जो है अपना पॉलिटिकल मोटिव निकाल रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ही, पास्ट में जो है कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा हुआ है और हर समय ये होता ही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अब कहा जा रहा है कि शायद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस चीज़ को लेके कि आप टाइम फ्रेम कैसे सेट कर सकते हैं, इसको लेके शायद चैलेंज करें। जो भी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया डिसीजन आया है जिसमें ये क्लियर किया गया है कि गवर्नर का कोई एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं है। गवर्नर बाउंड है अंडर आर्टिकल 163 बाय डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। साथ ही साथ टाइम फ्रेम क्या किया गया है कि जैसे होता था ना कि लेके बैठ गए, उसके बाद कुछ डिसीजन दे ही नहीं रहे। जैसे RN रवि साहब जो है 3 साल से मैटर को लटकाए चल रहे हैं, तो आपको 3 महीने का मैक्सिमम टाइम जो है दिया गया है विथहोल्ड करने का, और फिर आपको जो है उसको बताना पड़ेगा रीजन। साथ ही साथ अगर दोबारा विधानसभा ने वापस उस बिल को भेजा तो आपको जो है उस पर अप्रूवल देना ही देना है। आप सेकेंड टाइम, जैसे यहाँ पे हुआ तमिलनाडु में कि जब दोबारा भेजा गया तो फिर से RN रवि साहब ने जो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के लिए भी आपको आरक्षित करना है तो 3 महीने का समय दिया गया है। और ठीक उसी तरह आर्टिकल 201 में जब गवर्नर के द्वारा भेजा गया जो स्टेट बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट के लिए भी बोला गया कि आपको इस मैटर में एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, आपके पास 3 महीने का मैक्सिमम समय है। साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। कोई भी चीज़ जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि न्यायिक पूर्वालोकन से बाहर है। हमने कैसे देखा कि पहला जो संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट इंडिया में, और जो 9वीं अनुसूची बनी थी कि भाई कुछ कुछ मैटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोर्ट के दायरे से बाहर रहेगा। लेकिन फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा जो है लगभग 260 के आसपास लॉस को इसमें डाल दिए। तो फिर फाइनली IR कोयलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर फैसला दिया कि नहीं, आप 9वीं अनुसूची का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पूर्वालोकन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब जो है इसका भी, अब कोई भी चीज़ को अगर 9वीं अनुसूची में रखेंगे तो वो कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि जो मैटर, जो स्टेट बिल आता है प्रेसिडेंट के पास,
तो प्रेसिडेंट का जवाबदेही है, वो ऐसे ही उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और उनके पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। साथ ही साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनके डिसीजन को चैलेंज कर सकती है। और एक ऑप्शन दिया है, जैसे हम जानते हैं कि आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, एडवाइस ले सकते हैं। ये पावर जो है गवर्नर के पास नहीं रहता है कि वो हाई कोर्ट से मतलब सलाह ले सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मतलब प्रेसिडेंट के पास ये चीज़ आर्टिकल 143 में है कि कोई ऐसा मैटर है जिस पे क्लैरिटी नहीं बन रही है, कोई ऐसा संवैधानिक मैटर है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए अंडर आर्टिकल 143 वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हुई हैं। उम्मीद है आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि आर्टिकल 200 क्या है, आर्टिकल 201 क्या है, आर्टिकल 142 क्या है और आर्टिकल 143 क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर मायने में।